वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डियर गाइड। आज का टॉपिक है फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव। आज की इस वीडियो में मैं आपके फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा, एज वेल एज फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव के कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। फ्लॉपी डिस्क में समय के हिसाब से क्या चेंजेस आए हैं वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने हमारे कंप्यूटर सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है तो इसमें आपको इंटरेस्ट आ जाएंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स प्ले द इंट्रो। So let's start today's topic, floppy disk. Now what is floppy disk? तो floppy disk जो है is a secondary storage device. It is composed of a thin and flexible magnetic disk which is enclosed inside a square plastic envelope. This is the definition of floppy disk. ठीक है, आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हो। नाउ फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि एक थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क से बनी हुई है, ठीक है, जिसको प्लेस किया जाता है इनसाइड, इनक्लोज्ड किया जाता है एक स्क्वायर प्लास्टिक एनवेलप के अंदर। आपको फ्लॉपी डिस्क की इमेजेस दिख रही होंगी स्क्रीन पे, ठीक है, इमेज दिख रही होगी। उस इमेज देखो, जो इमेज पे आपको एक प्लास्टिक स्क्वायर शेप में एक प्लास्टिक दिख रहा है जो एक एनवेलप टाइप पे है, ठीक है। इस एनवेलप के अंदर वो जो थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब इस डिस्क का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, ठीक है। इस जो डिस्क होती है थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क, इसी के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और वो डिस्क जो है इस प्लास्टिक स्क्वायर एनवेलप के अंदर फिटेड होती है, ठीक है, इनक्लोज्ड किया जाता है। नाउ द फर्स्ट कमर्शियल फ्लॉपी डिस्क वाज डेवलप्ड बाय IBM ड्यूरिंग 1960 वर ऑफ 8 इंचेस। सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क जो है कमर्शियल फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, जो डेवलप की गई थी IBM के द्वारा, ठीक है, 1960 के समय पर, और जिसकी साइज थी 8 इंचेस, ठीक है। उस टाइम पर फ्लॉपी डिस्क को ऐसा प्राइमरी इनपुट, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता था, ठीक है। 1960 से 1980 के टाइम के बीच में फ्लॉपी डिस्क जो है काफ़ी पॉपुलर थी और काफ़ी ज़्यादा रेंज में यूज़ होती थी, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी स्टोर करने की क्या थी? इसकी जो कैपेसिटी थी वो 80 किलो बाइट, ठीक है, 80 किलो बाइट जो थी इसकी कैपेसिटी थी, ठीक है। और कुछ मॉडिफाइड वर्जन अगर फ्लॉपी डिस्क की ली जाए तो उसमें 80 से 360 KB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जो काफ़ी कम है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ 1976 के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क मैन्युफैक्चरर्स को ये लगा कि अभी भी फ्लॉपी डिस्क की साइज़ काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी कम है, तो इसको थोड़ी इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो 1976 के टाइम पर फ्लॉपी डिस्क की साइज़ को थोड़ा कम किया गया और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। तो 1976 में उसकी कैपेसिटी हो गई 1.2 MB और साइज़ हो गया 5.25 इंच। फिर वापस से कुछ समय के बाद, 1 डिकेड के बाद, अभी भी लगा कि साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो वापस से साइज़ को कम किया गया और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाया गया, ठीक है। तो 1986 के टाइम पे 3.25 इंच फ्लॉपी डिस्क आने लगे, ठीक है, और जिसकी स्टोर करने की कैपेसिटी थी 1.44 MB, ठीक है। और एट प्रेजेंट में जो हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी साइज़ जो होती है 3.25 इंच होती है और उसके अंदर हम डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB। ओके, आई होप गाइस कि फ्लॉपी डिस्क का डाउट क्लियर हो गया है। चलिए, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो काफ़ी थिन होती है और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क से बनी हुई होती है, ठीक है, जिसे एक स्क्वायर शेप प्लास्टिक एनवेलप के अंदर प्लेस किया जाता है और उस डिस्क के अंदर हमारा डेटा जो है रिकॉर्ड होता है, ठीक है, स्टोर होता है।
ये था हमारा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब इसके कुछ वर्जन्स आए। ठीक है, 1960 में सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क बनी। ठीक है, जिसकी साइज थी 8 इंच। ठीक है, और उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते थे 80 KB और मॉडिफाइड वर्जन्स देखा जाए तो 360। ठीक है, उसके बाद 1976 में जो है आपका फ्लॉपी डिस्क की साइज जो है वो थोड़ा कम किया गया और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई। ठीक है, वहाँ पे आपका साइज हो गया था 5.25 इंच और आपकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो 1.2 MB हो गई थी। ठीक है, फिर वापस 1 डिकेड के बाद 1986 में वापस से साइज को छोटी की गई, तब उसका साइज हो गया 3.25 इंच और उसकी कैपेसिटी हो गई 1.44 MB। ठीक है, और एट प्रेजेंट में जो हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं उसकी भी साइज़ है हमारे 3.25 इंच और उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB। ओके, लेकिन एट प्रेजेंट में जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, आई होप अब आपको पूरा अच्छी तरीके से इस टॉपिक के ऊपर कमांड हो गया होगा और अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ पेन ड्राइव। A pen drive जो is a secondary storage device which has replaced floppy disk. It is a flash drive stores data using flash memory. पेन ड्राइव जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसने फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया है। ठीक है, और ये जो है एक फ्लैश ड्राइव है, डेटा को स्टोर करता है फ्लैश मेमोरी को यूज करके। ठीक है, एक ऐसी सेकेंडरी डिवाइस जिसने फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया हो और फ्लैश मेमोरी को यूज करके डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, उसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। देखो फ्लैश मेमोरी क्या होगा, तो फ्लैश मेमोरी जो है एक ऐसी मेमोरी है जो EEPROM फॉर्मेट यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटा को हमें जब भी एक्सेस करना होता है या डेटा को इरेज करना होता है तो वो EEPROM फॉर्मेट यूज़ करती है। ठीक है, अब ये होता क्या है देखते हैं हम। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स पेन ड्राइव में जो भी डेटा स्टोर होता है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। किस तरीके से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम इसे कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम डेटा को रीड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गया हमारा पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव के कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें एक बार हमने डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, तो वो डेटा जब तक हम खुद से इरेज ना करें तब तक वो इरेज नहीं होता है। ठीक है, पावर सप्लाई जाने की वजह से, ना जाने की वजह से डेटा इरेज हो जाए, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, पेन ड्राइव में। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मोस्ट ऑफ द पेन ड्राइव्स होते हैं उनकी जो वेट होती है 30 ग्राम से कम होती है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज। पेन ड्राइव को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव। USB का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, USB स्टिक, USB थंब ड्राइव। तो इन सभी नामों से हम पेन ड्राइव को जानते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। आई होप कि जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कब उनकी क्लासिफिकेशंस हुई, ठीक है, उनकी साइज़ इंक्रीज हुई, स्टोरेज इंक्रीज हुआ, ये सभी चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो सभी तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं अपडेट्स करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।